नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। तो इस वक्त हम आपको मूसेवाला की तस्वीर तो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की आखिरी विदाई में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। थोड़ी देर मानसा में उनके गांव में अंतिम संस्कार होना है। केंद्र में 8 साल पूरा होने पर किसानों को प्रधानमंत्री ने बड़ा तोहफा दिया है। किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त के रूप में 21,000 करोड़ की राशि जारी की गई और केंद्र 16 मुख्य योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। साथ ही गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित भी किया पीएम ने। शिमला में पीएम ने कार्यक्रम से पहले रोड शो किया। इस दौरान सड़क पर भारी भीड़ दिखी। सड़क किनारे खड़े लोगों ने मोदी पर फूलों की बारिश की। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकियों ने कश्मीरी हिंदू को निशाना बनाया। कुलगाम में स्कूल के अंदर घुसकर आतंकियों ने हिंदू महिला टीचर को मारी गोली। हमले में टीचर की मौत। दिल्ली में प्रहलादपुर अंडरपास में बारिश के बाद पानी भरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। एनडीआरएफ की टीम ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का वीडियो आया सामने। वीडियो में शिवलिंग के दावे वाली जगह दिखी। दीवारों पर त्रिशूल का निशान और मंदिर जैसी कलाकृति भी नजर आई। नोएडा के सेक्टर 7 में एक निजी कंपनी में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग को कंट्रोल किया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दर्दनाक मंजर आया सामने। एक महिला ने अपने 6 बच्चों को कुएं में फेंक दिया। खुद भी जान देने की कोशिश की। लोगों ने बचाया, लेकिन सभी बच्चों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक बैंक में बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। सीसीटीवी कैमरे में आरोपियों की तलाश उसके जरिए हो रही है। जम्मू के रामबन जिले में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। घटना के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। गाजियाबाद में एक युवक ने छात्रों को चाकू से गोद दिया। अस्पताल में छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई। आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। उन्नाव में एसओजी टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। यूपी के फतेहपुर में एक बीए की छात्रा का जंगल में शव मिला है। दुष्कर्म का विरोध करने पर हत्या की आशंका जाहिर की गई। पंजाब के जालंधर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल चुकी है। पारिवारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, सास और ससुर की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। यूपी के पीलीभीत में जमीन का बयानामा कराने गए 2 पक्षों में कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाराष्ट्र के नासिक में सिन्नर हाईवे पर एक जीप पलटने का वीडियो सामने आया है। जीप में सवार सभी 15 लोग सुरक्षित हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में जंगल में भीषण आग की लपटें अचानक पेट्रोल पंप तक पहुंच गई। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने आग को कंट्रोल किया। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान अब तक 117 तीर्थयात्रियों की जान चली गई है। 50 से ज्यादा उम्र की तीर्थयात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी। यूपी के फतेहपुर में छात्रा की अगवा करने के बाद चाकू से गूंथकर हत्या की गई। परिजनों ने जाम लगाकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। मुंबई से सटे मीरा रोड के एक होटल में 7 साल की बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मचा। कमरे में बेहोशी की हालत में मिली बच्ची की मां पुलिस घटना की जांच में जुटी। पटियाला के कस्बा हुंडहेड़ी में अज्ञात हमलावर एक महिला और लड़की की धारदार हथियार से हत्या करके फरार हुए। पति के साथ विवाद के बाद यहां रहने आई थी। जम्मू कश्मीर के सांबा में नदी का पानी बढ़ने की वजह से वहां किनारे खड़ी कई गाड़ियां बह गई। लखनऊ में गरीब कल्याण सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से सीएम योगी ने हिस्सा लिया। योजना से जुड़े लाभार्थियों से भी संवाद किया। भोपाल में सीएम शिवराज चौहान ने गरीब कल्याण सम्मेलन में हिस्सा लिया। योजना से जुड़े लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया गया। हैदराबाद में केसीआर सरकार का गुणगान करने वाले मंत्री मल्ला रेड्डी के काफिले पर जूते चप्पल से हमला। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के खिलाफ केस दर्ज। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिला अस्पताल में बच्चा चोरी हुआ। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस जांच में जुटी। नासिक में हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर उठे विवाद पर हो रही धर्म संसद में शास्त्रार्थ शुरू होने से पहले हंगामा। गोविंदानंद के मंच पर बैठने से संत समाज नाराज है। दिल्ली में तेज बारिश और आंधी से जगह जगह पेड़ और खंभे गिरे। कई इलाकों में बारिश की वजह से लंबी जाम की तस्वीरें आई सामने। अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हुई। कल शाम हुई बारिश। बीजेपी ने राज्यसभा की दूसरी लिस्ट जारी की है। लिस्ट में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का नाम नहीं। सूत्रों के मुताबिक रामपुर की खाली हुई सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हार्दिक पटेल 2 जून को बीजेपी में शामिल होंगे। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ दी थी। नेपाल विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के शव काठमांडू लाए गए हैं। 22 में से अब तक 21 लोगों के शव निकाले गए हैं। यूपी के बरेली में दर्दनाक हादसे में चालक समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। डिवाइडर पार करते समय कंटेनर से एम्बुलेंस टकरा गई।
मुंबई के पूर्व एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का मुंबई से चेन्नई ट्रांसफर हो चुका है। इससे पहले वो मुंबई में ड्रग्स ऑन क्रूज मामले की जांच का हिस्सा थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु के राज्यसभा के लिए नामांकन करा है। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी से कोचिंग करने वाली श्रुति शर्मा ने यूपीएससी में टॉप किया। वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने घर जाकर श्रुति को मुबारकबाद दी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2338 नए मामले आए सामने। कोरोना से 19 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2134 लोग डिस्चार्ज हुए। मुंबई में आज कोरोना के 318 नए केसेस मिले हैं। कोरोना से किसी की मौत की खबर नहीं, जबकि कल कोरोना के 375 मामले मिले थे। मेरठ में दुल्हन की धमाकेदार एंट्री को यादगार बनाने के लिए दूल्हा दुल्हन ने ओपन कार में बैठकर हर्ष फायरिंग कर डाली। दूल्हा दुल्हन के इस करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद अब पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लगने से एक मकान में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद मकान में भीषण आग लग गई। राजस्थान के बारे में लड़के की मौत से गुस्साए लोगों ने शव को बीच सड़क पर रखकर हंगामा किया। आरोप है कि युवक की मौत पुलिस हिरासत में पिटाई की वजह से हुई। ब्राजील में भूस्खलन और बाढ़ से अब तक 80 लोगों की मौत की खबर है। कई इलाकों में घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। यूक्रेन के सैनिक ने जेवलिन मिसाइलों से रूसी टैंक पर अटैक किया है। हमले में टैंक बर्बाद हो गए। डॉनबास के पूर्वी क्षेत्र में नियंत्रण के लिए यूक्रेन रूसी सेना में भीषण लड़ाई। यूएन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। भारत में आतंकी घटनाओं में लिप्त आतंकी संगठनों जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को मिल रही है तालिबान की मदद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन को खरी खरी सुनाई। कहा, हमें खैरात नहीं बल्कि निवेश चाहिए। यूक्रेन की सेना ने मल्टीपल लॉन्चर से रूसी सेना पर मिसाइल दागे। हमले के बाद यूक्रेन के सैनिक ने जश्न मनाया। यूक्रेन ने रूसी हमले में तबाह हुई बिल्डिंग का वीडियो जारी किया है। कहा, मिसाइल अटैक में 3 की मौत, 6 घायल। यूक्रेन ने ओदेसा के समंदर तट पर धमाके का वीडियो जारी किया है। रूस के माइंस के अपने आप फटने का दावा। भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने इतिहास रचा। पहली बार फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। भारतीय महिला हॉकी टीम विश्व रैंकिंग में 6ठे स्थान पर पहुंच चुकी है। टीम को अब स्पेन से ऊपर विश्व रैंकिंग में रखा गया है। और इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं मनसा गांव से, जो सिद्धू मूसेवाला को जहां पे आखिरी विदाई दी जा रही है। अंतिम दर्शन के लिए भारी तादाद में भीड़ जुटी हुई है। तस्वीरें वहीं की हम आपको दिखा रहे हैं। गमगीन माहौल और हजारों की संख्या में वो लोग जो बहुत चाहते थे, बहुत पसंद करते थे, वो युवा जिनके दिल में राज करते थे सिद्धू मूसेवाला, उनको आखिरी विदाई देने, आखिरी नमन देने यहाँ पे फिलहाल पहुंचे हुए हजारों की संख्या में लोग। ये फिलहाल पंजाब के मनसा गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से 2 दिन पहले इस तरीके से घटना निकलकर सामने आई। और ये जो तस्वीर इस वक्त है, ये बहुत गमगीन माहौल की तस्वीर है, जहां उनके माता और पिता देखिए हाथ जोड़ रहे हैं उन लोगों को जो कि पहुंचे हुए हैं इस दुख की घड़ी में, इस तकलीफ के वक्त में। ये जीवन का सबसे भारी वक्त इनके लिए, जब एक जवान बेटा यानी महज 28 साल का, जिसने इन लोगों को भी बड़ी पहचान दी, सिर्फ मनसा नहीं बल्कि पंजाब से निकलकर पूरे देश के एक ऐसे यूथ जो कि पसंद करते हैं सिद्धू मूसेवाला के गाने को, और हमेशा से हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि उनका अंदाज उनको बहुत रास आया है। उन सब के बीच में आज ये जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उनके परिवारजनों की, उनके रिश्तेदारों की, और खासकर उनके माता पिता की, जिनके घर के इकलौते चिराग थे सिद्धू मूसेवाला। फिलहाल अंतिम विदाई, वो आखिरी क्षण जो कि सबके लिए भारी गुजरता है, और उसके लिए तो बहुत भारी पड़ेगा जिसे अपने जवान बेटे को कांधा देना है इस वक्त। और ये तस्वीरें वहीं से फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं।